काफ़ी सारे सवाल आपने भी यहाँ पे पूछे हैं आज भी। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास रितेश जी की तरफ से आ जाता है। आशुतोष जी, ये टाटा का कैपिटल इंडेक्स फंड का एनएफओ में इन्वेस्ट करना कैसा है? ये एक ईटीएफ होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ अपना व्यू देंगे क्या? आई थिंक इसका जो इंडेक्स फंड है वो भी आ रहा है और ईटीएफ दोनों आ रहा है शायद, या फिर सिर्फ इंडेक्स फंड आ रहा है। सिर्फ ईटीएफ तो नहीं आई थिंक आ रहा होगा, इंडेक्स फंड ईटीएफ दोनों होगा या फिर सिर्फ इंडेक्स फंड होगा। वैसे जो भी है, देखिए अभी इस इंडेक्स के अंदर में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय। सबसे पहले तो ये सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड होगा, तो सबसे पहले तो ज्यादातर लोगों को इसके अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो भी इस सेक्टर थीम का फायदा उठाकर पैसा बनाना चाहते हैं, अभी बिल्कुल वो समय नहीं है जहां पे इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट तब होगी जब इस फंड के अंदर, देखो जैसे 3 महीना 6 महीना तक स्टॉक मार्केट में बिल्कुल जीरो रिटर्न बना है, ठीक है, या फिर 1 साल तक, मतलब जितने लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में जीरो रिटर्न बनेगा या निगेटिव रिटर्न में स्टॉक मार्केट रहेगी, उस समय पे जब इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो अगले 6 महीने 1 साल में इस इंडेक्स में ज्यादा पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज है, और जब 3-6 महीने 9 महीने तक नहीं बनेगा रिटर्न स्टॉक मार्केट में, तो लोग स्टॉक मार्केट से अपने आप को दूर करेंगे। तो ऐसे में जो रेवेन्यू प्रॉफिट है इन कंपनीज का वो गिरेगा, और रेवेन्यू प्रॉफिट गिरेगा तो इसकी स्टॉक प्राइसेस भी गिरेंगी। जब सिचुएशन खराब होता है तो कैम्स, सीडीएसएल, बीएससी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, जो अभी आपको दिखेगा 1 साल में 400 रिटर्न, 200%, 100% का रिटर्न, वो उस टाइम पे 50% 60% करेक्ट हो जाती है। जब गिरता है मार्केट तो यही सीन होता है इन कंपनीज के साथ। और उस टाइम पे जब आप पैसा डालेंगे, लेकिन उस टाइम पे आप डालेंगे नहीं, उस टाइम पे तो आपको डर लगेगा कि 50% गिरा हुआ है, इंडेक्स लेवल पे 50% गिरा हुआ हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन उस टाइम पे आपको डर लगेगा, आप डालेंगे नहीं। लेकिन एक्चुअल में जब उस टाइम पे डालेंगे तो अगले 6 महीने 1 साल में आपको फिर से तगड़े रिटर्न बन जाएंगे। जैसे ही मार्केट सुधरती है, फिर से इन्वेस्टर वापस आते हैं और इनका जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो बढ़ता है और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है। तो सिंपल सा इक्वेशन है इस इंडेक्स के लिए। इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा बनाना, स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ इन्वेस्ट करके पैसा बनाना सबसे आसान है। जब मार्केट बहुत बुरे हालात में हो उसके अंदर पैसा डालो, और जैसे ही मार्केट के हालात अच्छे हो जाए थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालो। देखो बाकी इंडेक्स में क्या होता है, मार्केट के साइकिल से बाकी इंडेक्स को मतलब नहीं है। कोई इंडेक्स कभी अच्छा कर रहा है, कोई इंडेक्स कभी अच्छा कर रहा है, लेकिन ये इंडेक्स 100% मार्केट से लिंक्ड होगा। 100% मार्केट की सिचुएशन 3 महीने 6 महीने तक, मतलब 1-2 क्वार्टर भी खराब होगी, तीसरे क्वार्टर में ये कंपनीज गिरना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मार्केट का जो कंडीशन है, ब्रॉडर मार्केट ओवरऑल मार्केट का सुधरेगा, ये कंपनीज भी सुधरना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज को आपको फोकस में रख के इसके अंदर अगर काम करना है तो किया जा सकता है। मिस्टर डिम्पल्स का क्वेश्चन है सेकंड, यदि हमने 1 करोड़ विड्रॉ किया तो उस पर एलटीसीजी लगेगा 15 साल बाद, पर जब बैंक अकाउंट में पैसा आएंगे तो आईटीआर का नोटिस भी आएगा, क्योंकि मेरी इनकम इतना पैसा नहीं जनरेट करती, तो क्या आईटीआर फाइलिंग में इस 1 करोड़ को भी फाइल करना पड़ेगा? और ये तो डबल टैक्स देना हुआ, क्योंकि एलटीसी तो पहले ही कट गया। यदि किसी को मालूम हो तो प्लीज बताइए, पिछली वाली वीडियो देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। मतलब आप नींद में रहते हैं और वीडियो देखते हैं क्या, या फिर आप ध्यान लगाकर वीडियो देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप ध्यान लगा, आप नींद में ही वीडियो देखते हैं। क्लियर मैंने वीडियो में बोला है, और कई बार वीडियो में बोला है कि कहीं कुछ नहीं कटता है। जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं वहीं पे आपको टैक्स भरना पड़ता है, या तो एडवांस में टैक्स भरे या आईटीआर फाइल करने के टाइम टैक्स भरे, वहीं पे भरना होता है। बाकी अलग कुछ भी नहीं कटता है। तो ये डबल टैक्स कैसे कट गया आपका? आज आपने इस साल कुछ इन्वेस्ट किया, अगले साल कुछ इन्वेस्ट किया, उसके अगले साल इन्वेस्ट किया, और सब जमा होके लास्ट में 15 साल बाद आपने निकाला। तो 15वें साल जिस साल में आपने निकाला, उस साल का जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे मेंशन होगा कि इतना पैसा म्यूचुअल फंड से विड्रॉ हुआ है, और जो टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा। बाकी दूसरा तीसरा जगह तो कहीं कुछ टैक्स कट ही नहीं रहा आपका। कोई टैक्स नहीं काटता म्यूचुअल फंड कंपनी या सरकार आपकी, आपको खुद से ही भरना पड़ता है, और एक ही बार भरना पड़ता है। उम्मीद है क्लियर होगी अब तो, कम से कम इन्फॉर्मेशन, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लो, फिर से बताऊंगा। डीप रिसर्च ऑफिशियल जी का सवाल है यहाँ पे, इफ आई इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड और स्टॉक फ्रॉम एनी ब्रोकर ऐप एंड डोंट विड्रॉ माई मनी फ्रॉम ब्रोकर ऐप वॉलेट टू माई बैंक अकाउंट, स्टिल इज देयर एनी आईटीआर टैक्स रिलेटेड इशू?
देखो आईटीआर इशू नहीं है, आईटीआर इशू थोड़ी ना है, आईटीआर तो सबको फाइल करना चाहिए, आपको जानकारी तो देनी चाहिए ही सरकार को कि कितना आप कमाते हो, इसका बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको, खासकर लोन वगैरह लेने में। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड के पास आपका नहीं स्टोरेज, मान लो डीमेट अकाउंट में आपकी होल्डिंग है, ठीक है, आप स्टॉक खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, डीमेट अकाउंट में आपकी होल्डिंग है, आप उसको विड्रॉ ही नहीं करेंगे। आप मत करो विड्रॉ, आप मर जाओ, वो पैसा छोड़ के आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? नहीं लगेगा, जैसा आपने बोला है। जिस साल में आप चाहे इस साल इन्वेस्ट करो, अगले साल करो, उसके अगले साल करो, जब तक मन करे इन्वेस्ट करते जाओ। टैक्स तभी भरना होगा आईटीआर में जब जिस फाइनेंशियल में ईयर में आप पैसे विड्रॉ करोगे। आप जमा करते करते मर जाओगे, आपको टैक्स नहीं भरना होगा। आपकी अगली जनरेशन जब पैसे विड्रॉ करेगी तो वो फिर टैक्स भरेगी, आपको नहीं भरना होगा। आशित कुमार जी का क्वेश्चन है, सर अभी मार्केट में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, पूरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। डेली डाउन हो रहा है, लास्ट 10 डेज हो गया। 10 दिन में आपका दिमाग खराब हो रहा है, अगर 10 महीने तक ऐसा होने लगे तो फिर आप क्या करोगे? 10 महीने तक अगर रिटर्न नहीं बने तो आप क्या करोगे? लेटेस्ट एग्जाम्पल है अक्टूबर नवंबर 2021 से लगभग जनवरी फरवरी 2023 तक मार्केट बहुत ऊपर नीचे वॉलेटाइल हुई थी। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? 2017, 18, 19, 20 के मार्च तक बहुत बुरा हाल था। ऐसी सिचुएशन का होगी तो क्या करोगे? तो 10 दिन में ही अगर दिमाग खराब हो रहा है तो आप तो इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो पेशेंस चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। 50 बार मैं कह चुका हूं, बस इन्वेस्ट करना है और शांति से बैठना है। पास्ट का रिकॉर्ड देखो, ये अप डाउन होते रहता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है इमोशन पे चलती है और ऊपर नीचे करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो मार्केट है वो प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनीज के चलती है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंपनीज का प्रॉफिट ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे और आपके रिटर्न्स बनेंगे। इतनी सिंपल सी चीज आप नहीं समझ रहे, पेशेंस आपके पास नहीं है बैठने के लिए, तो आप जिंदगी में कभी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। जिंदगी भर आप बस कमाएंगे खाएंगे, कमाएंगे खाएंगे, कमाएंगे खाएंगे, चाहे नौकरी से कमाओ या बिजनेस से कमाओ। वेल्थ एक्चुअल में आपका कभी क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो कृपया थोड़ा सा या तो माइंडसेट चेंज करें, पेशेंस के साथ बैठे, नहीं तो आप अपना नुकसान खुद कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि अभी कोई मेजर गिरावट नहीं हुई है 10 दिन में। अगर 5-10% की आगे गिरावट हो जाती है तब तो आप भाग जाओगे। 10% नीचे मार, मतलब 10% गिरी और आप बेच दोगे सारे म्यूचुअल फंड नुकसान में 10-15% के और भाग जाओगे यहाँ से। तो यही होता है एक्चुअल रिस्क म्यूचुअल फंड में, कि आप अपनी गलती के कारण नुकसान करते हो। मार्केट नुकसान नहीं देता, आप अपने, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं होता, क्योंकि आप बैठ नहीं सकते आराम से, इस कारण आप नुकसान में निकलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सायन जी का, एडलवाइस का मिड एंड स्मॉल बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। डेफिनेटली एडलवाइस के फंड्स अच्छे हैं, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। मैंने तो मिड में इन्वेस्ट कर रखा है, अगले 4-5 महीने में पैसा म्यूचुअल फंड से निकालने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट में अगले 6 मंथ में रिटर्न नहीं देने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगले 4-5 मंथ पे पैसा म्यूचुअल फंड से, देखिए अगर आपको ऐसा लगता भी है कि अगले 6 महीने में रिटर्न नहीं बनेगा, फिर भी आपको पैसा नहीं निकालना चाहिए। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो क्यों पैसा निकालना है? अगले 6 महीने, ठीक है आपकी बात सही भी हो जाती है, अगले 6 महीने नहीं बनेगा, उसके 6 महीने बाद बनेगा, उसके बाद आगे बनेगा रिटर्न। और आप अगर गलत हो गए, आप सोच रहे हो अगले 6 महीने में नहीं बनेगा, और अगले 6 महीने में अगर खुदा ना खास्ते 20-30-50% का रिटर्न जनरेट हो जाता है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, आप परेशान होगे कि मैंने क्यों पैसे निकाल दिए। तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का लेसन ही यही होता है कि जो आपका गोल है उसके अलावा बीच में अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। इन्वेस्टर में और ट्रेडर में अंतर होता है। ज्यादातर लोग के साथ यही होता है, आते हैं लोग इन्वेस्टर बन के और करने लग जाते हैं ट्रेडिंग। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैसा डालो, इन्वेस्ट करो
और होल्ड करो। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा आते जाए उसको डालते जाओ और बस पैसे पे बैठो, उस इन्वेस्टमेंट पे एकदम कुंडली मार के बैठ जाओ। हिलना नहीं है जब तक मेरा गोल नियर नहीं आ जाता है। तो बार बार अंदर बाहर करने से कम टाइम का इन्वेस्टमेंट है तो एग्जिट लोड भी लगता है, ऊपर से शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स भी लगेगा, और अगर बड़ा टाइम पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म का टैक्स भी लगेगा। तो बिना मतलब का वो पैसा आप टैक्स में दे दोगे। जो पैसा इन्वेस्टेड रहता तो उस पैसे पे भी रिटर्न जनरेट होते। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी देखा है और ये सब बाई इन आउट ना करें और होल्ड करें इन्वेस्टमेंट को। रघुवीर सिंह जी का सवाल है, हाय सर, एंजल वन में मेरा एसआईपी कंटिन्यू है बट अब वो फंड एंजल वन में नहीं दिखा रहा है। क्वांट निपॉन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ एंजल वन में सिर्फ रेगुलर फंड ही दिखा रहा है पर एसआईपी जा रहा है कंटिन्यू, तो एनएवी कहाँ देखो? देखो एनएवी तो आप कहीं भी देख सकते हो, गूगल पे भी नाम सर्च करोगे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का तो उसकी एनएवी दिख जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने कई सारे ऐसे कमेंट्स आए कि एंजल वन में, आई डोंट नो, मेरा अकाउंट नहीं है एंजल वन में, अपस्टॉक्स ग्रो में जीरोधा में है, एंजल वन में नहीं है। तो काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि एंजल वन डायरेक्ट अब म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा, सिर्फ रेगुलर म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो आप एक बार इसको ठीक से चेक कर ले और आप कस्टमर केयर सर्विस में कॉल करके एक बार इसको क्रॉस चेक करें कि क्या चेंजेस हुई हैं एंजल वन में। हो सकता है आपको मेल भी आया हो, तो क्या चेंजेस हुई हैं, क्या फ्यूचर में एंजल वन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं प्रोवाइड करेगा, सिर्फ रेगुलर म्यूचुअल फंड ही प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे करके आपको सारा कुछ समझ लेना है, और अगर नहीं होता है तो आपको दूसरे ऐप में अकाउंट खुलवाना चाहिए बाकी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि जब आपको फंड ही नहीं दिख रहा है तो आप तो कभी लमसम ही नहीं कर पाओगे, लमसम करोगे तो रेगुलर फंड में लमसम हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे ऐप में अकाउंट ओपन करो और वहां पे लमसम वगैरह इन्वेस्ट करो या फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट वहां पे करो। डेफिनेटली रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करना, बहुत सारे पैसे आपके बर्बाद होंगे रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करके। तो ये चीज कर सकते हो। एनवी कहाँ देखना है? तो एनवी तो आप गूगल पे भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट जो हमारा जाएगा वो रेगुलर फंड में नहीं जाना चाहिए। ये चीज आप कस्टमर केयर से कंफर्म कर लो कि किसी तरीके का ग्लिच है, कुछ अपडेट हो रहा है, या फ्यूचर में अब रेगुलर फंड ही आएंगे एंजल वन पे, डायरेक्ट फंड नहीं आएंगे क्या। ये चीज आप जरूर से जरूर कंफर्म कर लें। रंजन सेन गुप्ता जी का सवाल है, आज मैंने सुना कि एक्सिस बैंक में रिटर्न्स कम आ रहा है, उनके एम्प्लॉयज फ्रॉड कर रहे हैं ईटीसी एंड ये भी सुना कि फ्रंट रनिंग एलिगेशन के बाद ही एक्सिस बैंक का रिटर्न गिरा। देखिए, फ्रंट रनिंग हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले हुआ था। इसके अलावा कोई एम्प्लॉय एक्सिस बैंक में फ्रॉड नहीं कर रहा है। क्लियर है? जहां से भी आपने सुना है फ्रॉड हो रहा है एक्सिस बैंक में, वो आपने गलत सुना है। फ्रंट रनिंग 2022 में फरवरी मार्च के समय में आई थिंक न्यूज आया था। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अब कमिंग टू क्वांट स्मॉल कैप, उसका भी रिटर्न्स गिरा है पोस्ट द फ्रंट रनिंग एलिगेशन। अब डायरेक्ट डेटा तो नहीं है प्रूव दैट दे आर लिंक्ड, और क्वांट के साथ भी सेम होगा। फ्रंट रनिंग इज नॉट एग्जैक्टली बेनिफिशियल फॉर द फंड हाउसेस। आपकी राय बताएं। देखिए, फ्रंट रनिंग पहली बार नहीं हुई है, और फ्रंट रनिंग के जस्ट बाद ऐसा कुछ एलिगेशन लगता है तो जितने भी हैवी ट्रेडर्स होते हैं, बिग शॉट ट्रेडर्स होते हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस पे फ्रंट रनिंग का इल्जाम लगता है, उसकी जो टॉप होल्डिंग होती है उसको शॉर्ट कर देते हैं, जिस कारण से थोड़े समय के लिए रिटर्न्स खराब हो जाते हैं उस एएमसी के। और चाहे हम एक्सिस की बात करें या इसके अलावा एचडीएफसी में भी आ चुका है, एलआईसी में भी आ चुका है, काफी सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस के नाम है जहां पे फ्रंट रनिंग का प्रूव हो चुका है। क्वांट में तो फिर भी सिर्फ इल्जाम लगा है, बाकी सब में तो प्रूव हो चुका है। तो ऐसे में ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको रोका भी नहीं जा सकता है। जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहां पे लालच आएगा, और लालच आएगा तो वहां पे थोड़ी सी चोरी करने की, स्कैम करने का कोशिश किया ही जाएगा। और मुझे लगता है फ्यूचर में भी फ्रंट रनिंग होगा, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ उपाय ये जो लोग हैं वो निकाल ही लेंगे। जहां तक क्वांट की बात आती है तो क्वांट के जो मेन पर्सन है, की पर्सन आप कह सकते हो, संदीप टंडन जी, उन्होंने कई सारे रिसेंट इंटरव्यूज में ऐसा कहा है कि ड्यू टू जो ये टेंशन है पॉलिटिकल चारों तरफ, उसके कारण हम थोड़ा डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं और इसके कारण रिटर्न्स पे असर पड़ सकता है। अब वो जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा
या वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं फिर भी रिटर्न्स खराब हो रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि मैं इस फंड हाउस को थोड़ा-सा और समय ज़रूर दूँगा, जबकि मैं जान रहा हूँ कि एक तो इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जानबूझकर हम डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि लगभग 18-19% इसने अपने ईवीएम का कैश भी होल्ड करके रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं डिफेंसिव प्ले में ये लोग हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आपकी एनालिसिस में आपको लगता है कि ये फंड डेड हो चुका है, तो आप बिल्कुल अपना फंड चेंज करें, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। मेरी जो अपनी एनालिसिस है, जो अपनी समझदारी मेरी है, उससे मुझे लगता है कि मुझे इन्वेस्टेड रहना चाहिए इसके अंदर। मैंने तो आज तक एक्सिस स्मॉल कैप फंड को एग्जिट करने के लिए किसी को नहीं कहा, और एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। आपको लगता है कि एक्सिस के फंड खराब है, अब एक्सिस का ईएलएसएस फंड, एक्सिस का फोकस्ड फंड, ये फंड आज से 5 साल पहले भी बिल्कुल बेकार थे और अभी भी बेकार है। तो कुछ फंड अच्छे थे और अभी हो सकता है थोड़ा-सा बिलो एवरेज उनकी परफॉर्मेंस हो या फिर अच्छी परफॉर्मेंस हो, और कुछ फंड पहले भी खराब थे और अभी भी खराब है। तो सबको एक साथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मार्केट में पिछले 1 डेढ़ साल में आए हैं, इसलिए पास्ट का डेटा उनको पता नहीं है। थोड़ी-सी भी आप समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप बार-बार फंड को जंप करने के बजाय होल्ड करना ज़्यादा बेहतर समझोगे। तो थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए।